इंडियन आर्मी ने एक बार फिर से अपना पराक्रम दिखाया है और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया, वहां निशाना बनाया। और जो ऑपरेशन का नाम था वो था ऑपरेशन सिंदूर। इसके तहत आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि जो भारत के जो दुश्मन रहे हैं, जो बड़े आतंकी रहे हैं, उनके ठिकानों पर हमला किया है। जैसे मसूद अजहर, उनके उनके ठिकानों पर हमला किया गया। और ऐसी बहुत सारी जगहें रहीं और 100 से ज़्यादा आतंकी मारे जाने की खबर है। इसको लेकर आदित्य जो चल रहा है कि कितना डीप और कितना गहरा असर है पाकिस्तान का। ये बहुत बड़ा अटैक है, क्योंकि जब कई दिनों से हम 22 अप्रैल को हुआ था पहलगाम, और और आज तब 14 दिन हो गए। एग्जैक्टली तब से हम वेट कर रहे हैं। तो और कहीं ना कहीं हर एक इंडियन के दिमाग में था कि हम कब बड़ा एक्शन लेने वाले थे। ऑल्दो बहुत सारे एक्शन हो रहे थे, बट लोगों के दिमाग में था कि कब हम वो ऐसा कॉन्क्रीट एक्शन लेंगे जो कि पाकिस्तान को एक बड़ा मैसेज जाए। और कई दिनों से इंडियन जो हम लगातार देखे सीरीज ऑफ बैठक चल रही थी, ठीक है, हमारे रक्षा मंत्री बार बार बयान दे रहे थे, कभी एग्जैक्टली हमारे होम मिनिस्टर के बयान आ रहे थे, प्राइम मिनिस्टर के बयान आए थे 2-3 बार। तो ये तो पता था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है। और इंडिया ने जब ये मॉक ड्रिल का अनाउंसमेंट किया तो ये एक मैसेज गया था कि हम अपने आप को रेडी कर रहे हैं, प्रिपेयरिंग हाँ, कि हम अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। बट इंडिया ने कहीं ना कहीं एक अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हुए, अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करते हुए एक तगड़ा अटैक किया और एक सरप्राइज दिया पाकिस्तान को। ये बिल्कुल ही बहुत बड़ा अटैक है। लेकिन इसके साथ हम जब देख रहे हैं कि जो आतंकियों की कोशिश थी कि देश में धर्म पूछकर जो हमले किए गए और उसके बाद सांप्रदायिक माहौल बिगड़े। लेकिन हमने जो देखा है कि पूरे देश में जो एकजुटता है, जो विविधता की बात करते हैं, विविधता में एकता की बात करते हैं, वो देखने को मिला। और इसमें ये बात ही नहीं है कि कौन पक्ष कौन विपक्ष। वो प्रधानमंत्री हो या रक्षा मंत्री हो या विपक्ष नेता हो, सारे एक सुर में। हाँ मतलब बिल्कुल, वो क्योंकि अमित हम शाह लोग हो या रात में ओवैसी जाग हो। रहे थे और सबके ट्वीट आ रहे थे। हमने देखा रक्षा मंत्री का भारत माता की जय ट्वीट आया, उसके बाद लालू यादव के ट्वीट आए, और सबके एंड ट्वीट्स आ पीयूष रहे हैं गोयल के, मतलब लगातार सब लोग लगातार, और मतलब सारे रिएक्ट कर एक रहे सुर थे। में एक तरह से बोल रहे हैं। और हमने बिल्कुल लगातार देखा कि ओवैसी जो हमेशा सरकार की मुखालफत करते हैं, वो उनको देखा गया कि वो लगातार पाकिस्तान के खिलाफ बोलते रहे और ये मांग करते रहे कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हो। ये चीज जो एकजुटता है, जो आतंकवादियों की जो कोशिश थी कि सिर्फ और वो हमारे ऑफिशियल्स भी वो बोल रहे हैं 26 कि लोगों पर हमला ना करें, उसके साथ कि वो देश में जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी उसमें वो नाकाम रहे। वो आज के जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, उनके बयान से भी साफ हो गया। उन्होंने बिल्कुल बताया कि जो कोशिश थी, उस कोशिश को इस देश के लोगों ने नाकाम कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज। लेकिन उसके साथ हम ये देखते हैं कि जब पाकिस्तान की कोशिश, और पाकिस्तान लगातार हम पे आतंकी हमले और ऐसी चीजें करता रहा है। हम वॉर की बात छोड़ दें तो उसके अलावा हमेशा जो भारत पे अटैक की कोशिश रही, जितने हमारे देश में हमले हुए, आतंकी हमले हुए, उसमें पाकिस्तान का कहीं ना कहीं हाथ है। क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि याकूब मुगल जो ढेर हुआ इस अटैक में, उसके जो जनाजे थे उसमें आईएसआई के अधिकारी, पाकिस्तान पुलिस के लोग वहां बिल्कुल पहुंचे। बिल्कुल तो ये साफ साफ समझ में आता है कि एक तो हमला था, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि 14 दिन 15 दिन हो गए। ऐसा नहीं है कि जब हमारे पर हमला हुआ हमने उस पर जवाबी कार्रवाई की। हमने पूरा मौका दिया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान को ही कार्रवाई करे। और पाकिस्तान की ओर से एक भी ऐसा ऑफिशियल बयान नहीं आया कि हम इस आतंकवाद पर या हम इस पर कार्रवाई करेंगे। आप ये देखिए, मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि पाकिस्तान की अभी कंडीशन क्या है, ठीक है। पाकिस्तान को हमने वार्निंग दी, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान का क्या रवैया रहा, पिछले 9 दिनों से लगातार वो सीज फायर का उल्लंघन करते रहा, बिल्कुल, ठीक है। हर सुबह हम उठते थे और ये हमारे पास खबरें आती थी, कभी पूंछ में, कहीं पे न कहीं पे वो अपना सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज, सबसे बड़ा इनका कॉन्ट्रडिक्शन ये दिखता है कि इनके यहाँ पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश ए मोहम्मद हो, ठीक है, बहुत सारे टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, जब हमारे यहाँ पे कोई अटैक होता है तो वो उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। सबको पता है कि पाकिस्तान में मसूद अजहर है और वैसे बहुत सारे टेरर ऑर्गेनाइजेशन हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट आके डिनाई करती है, वहीं का टेरर ऑर्गेनाइजेशन आके उसको एक्सेप्ट कर रहा है। आपके देश में कितना कॉन्ट्रडिक्शन। कराची और इन जगहों के विजुअल्स देखते हैं कि वहां पे वो विजुअल्स वो रैलीज कर रहे हैं, पब्लिक इवेंट्स हाँ कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और वहां तो ये तो मतलब कोई लॉजिक मतलब नो ब्रेनर है कि आप आकर के बोल रहे हो कि हम, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपके ही लोग आकर के एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि इंडियन आर्मी की इसलिए तारीफ होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड था, जो एकदम प्रिसाइज अटैक है। और उन्हीं जगहों पे अटैक है जहाँ पे इनका गढ़ था। ऐसे मदरसे जहाँ पे इनके मदरसों के नाम पे ये अपना एजेंडा चलाते थे, ठीक है। और जो इनके कैंप्स थे वहां पे अटैक किया, ठीक है। और मसूद अजहर का मतलब कितना बड़ा लॉस है। 14 लोग उसके करीबी हैं, जो 10 लोग फैमिली के हैं और 4 उसके साथी हैं। वो हमले, और वो खुद भी बोले कि मैं मारा जाता। हालांकि हम भारतीय भी चाहते हैं कि खुद मारा जाता तो बहुत अच्छा होता। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं भी जो सरकार है, वहाँ की सेना है, वो इतना संरक्षण दिए हुए है कि वो बचा हुआ है। और ये बात ये भी साबित करती है कि मसूद अजहर उस देश में है ना, बिल्कुल उस देश में है। और उसके बाद भी पाकिस्तान के
जो सरकार है वहाँ की जो सेना है उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही और लगातार हमें मतलब सबसे कोशिश कर और रही है। हमें ये भी समझना होगा कि पाकिस्तान ने ये तो हमें ये जब भी देखते हैं कि जनाजे में अगर कोई आईएसआई और आर्मी के लोग जा रहे हैं तो हमें पता चलता है कि उनका कॉपरेशन है या हाँ, तो फंडिंग है हाँ, और अदर डिप्लोमेटिकली भी हाँ, वो उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। बट सबसे बड़ी बात है कि पहलगाम अभी क्यों हुआ है, ठीक है। हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं कि बालूचिस्तान खासकर जो उनका एरिया है, ठीक है, वहां पे लगातार टेरर अटैक्स हो रहे हैं, वहां के आर्मी को मतलब जलील किया जा रहा है जिस तरीके से, कभी बंधक बना लेते हैं। और बलूचिस्तान वालों ने अपना इरादा साफ कर दिया है कि वी हैव नो इंटरेस्ट इन स्टेइंग टुगेदर विद पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान ही नहीं, जो विश्व के तमाम देश होते हैं, ठीक है, जब आप देखते हैं ना कि आपके एक दो एरिया में इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कोल्ड वॉर टाइप का कंडीशन बन रहा है, तो आपका अप्रोच क्या होता है? आप अप्रोच करते हो कि कुछ ऐसा हो कि कोई एक कॉमन ग्राउंड हो, सब लोग यूनाइटेड आए और हमारे आर्मी को सपोर्ट करें, क्योंकि अल्टीमेटली तो देश आर्मी चला रही है वहां पे। तो उन्होंने कुछ ऐसा किया और उनका सबसे कॉमन बड़ा एनिमी उनके हिसाब से इंडिया ही, इंडिया पे अटैक करा दो तो सब यूनाइट हो जाएंगे, उनकी एक कोशिश थी, लगता है लेकिन कि बैकफायर पाकिस्तान कर का गया। जो कश्मीर का ख्वाब है हाँ, वो उसको शायद पीओके से ना हाथ धोना इसीलिए पड़ेगा, वो लोग है ना? इसको जिंदा रखना चाहते हैं ताकि उस चीज को सोच करके कम से हाँ। कम जो पाकिस्तानी है वो आर्मी को सपोर्ट करने लग जाए, लेकिन आज ये हमने बहुत गंदा आज बैकफायर हमने किया है। विदेश सचिव का भी बयान सुना, फिर सेना की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी देखा, और उसके बाद रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया कि हमने सिर्फ उन लोगों को मारा है जो जिन्होंने मासूमों को मारा है, हाँ, जिन्होंने बेगुनाह लोग जो वहां पे पर्यटक गए हुए थे घूमने पहलगाम में, उनका कोई दोष नहीं था। वो बिल्कुल निहत्थे थे, वो आराम से एंजॉय करने गए थे, अपना वेकेशन मनाने गए थे, और उन आतंकवादियों ने उनको नाम पूछे उनको खुलेआम में से मार दिया, और सिर्फ उनमें सिर्फ मेल्स को टारगेट किया, मतलब उनके उनके फैमिलीज के सामने बेरहमी से मार दिया। तो मुझे और लगता है ऑपरेशन इसके लिए सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जो नाम हाँ, दिया गया है वो बहुत खूबसूरती इसको बयान करता है, और ये बताता है कि भारत की जो सेना है उसका शौर्य जो है वो सबसे ऊंचा है। और सबसे बड़ी बात की उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं कि वहाँ पे एक विदेश सचिव विक्रम मिश्री है, उनके जो अगल बगल जो है वो सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी बैठी हुई है, और एक साइड पे विंग कमांडर व्योमिका सिंह बैठी हुई है। बिल्कुल, तो एक जो ये हमेशा से पाकिस्तान की कोशिश रहती है कि भारत में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, हाँ, ये बहुत बड़ा मैसेज पूरे दुनिया को भारत ने दिया है एंड कि हम महिलाओं को आगे करते हैं एग्जैक्टली, और हम हर कौम को आगे एंड करते मैं हैं। एक चीज और बोलना चाहता हूँ, जो ये एक सॉफ्ट मैसेजिंग होता है ना, सॉफ्ट पावर आप अपने आप को स्टैब्लिश करते हो, ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, ठीक है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, कुछ मीडिया आउटलेट्स, फॉर एन एग्जांपल अल जजीरा, ठीक है, जो लगातार कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट उसको एग्जैजरेट करके एक्सेप्शंस को ही एज एग्जांपल प्रेजेंट कर देते हैं और बताते हैं कि भाई इंडिया में ये हालत है। इंडिया ने दिखाया है कि वी आर मोर फेमिनिस्ट देन मोस्ट ऑफ द यूरोपियन नेशंस, जो अपने आप को बहुत डेवलप्ड कंसीडर करते हैं। कोई भी इधर साउथ ईस्ट एशिया में कोई मतलब सोच भी नहीं सकता कि महिलाएं दो आकर के प्रेस ब्रीफ कर रही है, वो भी इतना क्रिटिकल समय में, जो कि आपका एक सेंटेंस, ठीक है, पूरी सिचुएशन को 180 डिग्री बदल चेंज कर सकता है। ये देखने को मिला है, और मुझे लगता है इससे जो बहुत बड़ी सरकार की कोशिश थी कि एक जब हमने देखा पहलगाम हमले के बाद से जो एक कश्मीरियों को या मुस्लिम्स को एक उनको उनके अंदर इनसिक्योरिटी जो आ रही है, उसको लेकर अब मुझे लगता है कि हर देश का जो एक पूरा तबका है वो बोल सकेगा, देखो तुम मुझ पे सवाल और मेरी पेट्रोटेज में सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि देखो हमारी कौम की लड़की जो है वो प्रेस ब्रीफिंग कर रही थी इस क्रिटिकल सवाल में। तो ये बहुत बड़ी मैसेजिंग कोशिश रही है। और दूसरी चीज मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि जिस तरीके से हम लोगों ने ग्लोबल लीडर्स को अपने कॉन्फिडेंस में लिया, ठीक है, कि हमने देर रात ही एनएसए ने वहाँ पे यूएस एनएसए से बात की, और उसके अलावा सारे एम्बेसडर्स को हमने बुलाया, मिनिमम ऑफ 8 नेशंस को हमने पूरे ब्रीफ दिए है, और मुझे लगता है कि वो लोग इस चीज को कंसीडर, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, अभी मैं ऋषि सुनक का ट्वीट देख रहा था, उन्होंने बोला कि जो भी देश है वो टेररिस्ट ऐसे ही लड़ेगा। और मैं एक स्काई न्यूज का इंटरव्यू देख रहा था, तो वहाँ पे पाकिस्तानी जनरल बैठे हुए थे, तो वो बता रहे थे कि हम पीस को प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है, हमारा ये लक्ष्य नहीं है। और जो एंकर थी उन्होंने इतने अच्छे से उसको काउंटर किया, वो बोल रही कि आप बोल रहे हो कि पीस को आप प्रमोट करना चाहते हो, एक तो आपके देश में इतनी हालत खराब है, ठीक है, ऊपर से उन्होंने पिछले 10-12 अटैक्स जो इंडिया में हुए थे इंक्लूडिंग पुलवामा, उसका एग्जांपल देते हुए कहा कि आपके यहाँ पे जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस उन्हीं की वजह से वो सारे हुए, और उसके बाद इंडिया रिटेलिएट करता है। तो और वहां पे वो इतना एम्बैरेसिंग सीन था कि उसके बाद वो कुछ बोल नहीं पा रहे। और अभी भी हम आगे देख रहे हैं कि इतने हमलों के बाद भी हमने 9 जगहों पर हमले किए और हमने किसी भी सिविलियन को टारगेट नहीं किया। उसके बाद भी जब पाकिस्तान बाज आने को तैयार नहीं है, सीज फायर लगातार कर रहा है, हमारे 10 नागरिक मारे गए, हाँ, सिर्फ अंधाधुंध फायरिंग की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब यही है ना कि आप अपनी चीजों को एक्सेप्ट करने के बजाय उस पे, ये ऐसी स्थिति आ गई है कि पाकिस्तान मतलब नहीं होता कि ही वांट्स वॉर,
हाँ, that country पाकिस्तान wants for- डिस्टोपिया की तरफ है। एक डिस्टोपिया यही है कि आप वहां पे आप इतनी बुरी कंडीशन हो जाए कि वहां से आप फिर कभी वापस नहीं आ सकते। मुझे लगता और है ये कि 70s से यही है पाकिस्तान का। मुझे लगता है कि 70s में पाकिस्तान के साथ जो चीज है कि हमारे पास खोने को कुछ है नहीं, हम ऑलरेडी बहुत बुरी स्थिति में हैं। हाँ, बट हमारे वो पास अप्रोच चीज आपको और कितना बर्बाद करते हैं, वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनकी क्या स्थिति है। बदतर कई सारे स्थिति। आपने देखा होगा कि वहाँ के सिटीजन जो बोल रहे हैं कि अगर स्थिति ज्यादा बिगड़ती है हम तो इंग्लैंड भाग जाएंगे। हाँ, ठीक है, तो उनका ये कि बट जो अफोर्ड कर पा रहे हैं वही। एग्जैक्टली वो पैट्रियटिक भी नहीं रहता। पैट्रियटिक आप कब तक रहोगे? आपका जो स्टेट है, आपकी जो आर्मी जनरल्स हैं, आपकी जो लीडरशिप है, वो आपको धोखा दे रही है, वो बिल्कुल। आपको बैकस्टैब कर रही है। और ये अप्रोच पाकिस्तान का 70s से ही चला रहा है। 70s मुझे तक लगता है पाकिस्तान कि हमसे शायद मतलब बहुत जगह पे ये इक्वल खड़ा था, लेकिन आज कहाँ है? ये वक्त है कि पाकिस्तान के आवाम को आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है किसी भी देश में बदलाव आ सकते हैं तो वो आपको दूसरे लोग नहीं कर सकते, वो उस देश के लोगों को ही करना पड़ेगा। उनको आवाज उठानी पड़ेगी कि देखो इतने सालों साल जो सेना है वही तय कर रही है कौन सरकार में आएगा कौन नहीं आएगा। तो जो बुरी स्थिति पाकिस्तान की इस वक्त है वो सेना की वजह से है। और खैर पाकिस्तान वो अपना कंडीशन जाने, वो किस तरीके से अपना बेहतर कर सकते हैं। जो मेरा मेन ये था कि हम लोगों का ये था कि हमारे यहाँ पे आकर के उन्होंने अटैक किया, 26 सिविलियंस टूरिस्ट को उन्होंने मारे। ठीक है, हमने उन्हें करारा जवाब दिया है। ठीक है, एंड द मैसेज इज क्लियर। अगर आप आगे ऐसा कुछ करते हो तो इंडिया बैक ऑफ करने वाला नहीं है। इंडिया आपको रिटेलिएट करेगा और आपको मारेगा। लेकिन मैं जब ये देख रहा हूँ कि शहबाज शरीफ का बयान देख रहे हैं कि उन्होंने उसको मतलब एक विक्ट्री के तौर पे लिया कि नहीं हम और हाँ, हम वो कार्रवाई बोलेंगे नहीं जेट गिरा दिए, मतलब उनका ऐसा क्लेम है, पता नहीं लाइक कोई भी कॉन्क्रीट वीडियोस भी जो वो लोग ला रहे हैं, बहुत सारे पुराने वीडियोस ले आ रहे हैं। लेकिन मैं बहुत सारे रेफरेंस देता हूँ कि जब ऐसी बात सेना करती है तो हम 71 के युद्ध की बात करते हैं 99 में, तो जब उनके हार के बावजूद भी सेना में ये था कि हम बहुत बुरी हार नहीं हारे, मतलब वो दे आर ट्रीटिंग वॉर लाइक अ क्रिकेट मैच। हाँ, वो तो अप्रोच है कि भाई ठीक है, मतलब आप हार जीत, तो मैं ये बोलता हूँ कि बात अलग है। ठीक है, बिल्कुल, आपको आपने गलती की, आपको उसका पनिशमेंट मिल रहा है। ठीक है, पनिशमेंट मिलता और आप इस तरह से नहीं कर सकते कि हमने ये कर दिया, 10 लोगों को मार दिया, एक फाइटर जेट गिरा दिया, हम जीत गए वॉर। ये तो आप अपने लोगों को खुश करने के लिए बोलना चाहते हो आप। ठीक है, आप मतलब शीशे से मुंह घुमाना चाहते हो। ठीक है, लेकिन जो भारत सरकार ने ये भारत सरकार की जो पूरी कार्रवाई रही है ये देखने को मिला, और उसके साथ में विपक्ष ने सपोर्ट किया और ये पूरी कार्रवाई हुई। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जो लोग एक गुस्से में थे, जो आक्रोश था लोगों में, हाँ, वो सेटिस्फैक्टरी रहा है कि हाँ ठीक है किया। जब 1:51 पे ये ट्वीट आया इंडियन आर्मी का कि जस्टिस सर्व ऑपरेशन सिंदूर, और उसके बाद से हमने देखा कि वो फिर प्रेस में आ जाता है कि 25 मिनट पूरा ऑपरेशन चला और 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया गया। और हमने सोशल मीडिया पे वो रिएक्शन दिखा, मतलब लेकिन आप जितने भी लोगों को मुझे लगता है जानते कि हो, सब सबसे लोगों जो जरूरी बात है सोशल मीडिया पे, क्योंकि हमारी वीडियो जाती है, तो जरूरी बात की जो प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान का, हाँ, वो कितना मतलब जो वहां पे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं आपको परफेक्ट एग्जांपल बताता हूँ। एक हैंडल है कुछ जीत करके नाम, अच्छा, उस हैंडल से क्या करना है कि वो हैंडल उसमें अपना लिखा हुआ कि प्राउड इंडियन और कांग्रेसी, और दे आर क्लेमिंग दैट हैंडल इज क्लेमिंग कि हमारे एक रफाल गिरा दिए, हमारे ये गिरा दिए, ऐसी चीजें कर दी। अच्छा, मतलब वो इंडियन बन के और वो थोड़ा विक्टिम कार्ड प्ले करना चाह रहा है, और फिर उसी को रिट्वीट करके किसी पाकिस्तानी नेशनल लिख रहा है कि देखिए भारत क्लेम कर रहा है कि ऐसा हुआ है, जबकि इसकी बात को बहुत सारे फैक्ट चेकर ये तो बहुत ही उन्होंने ये बताया कि देखिए ये हैंडल ऐसी बात नहीं, इसके लास्ट ट्वीट देखो ये क्या ट्वीट कर रहा था। हाँ, मतलब ये तो मतलब ये जो नैरेटिव ये है, बहुत ही ऐसा नैरेटिव की बात तो और जहाँ ये तक वाली जो चीज नैरेटिव की भारत मतलब आपको एविल साइड खड़े करना, ये मुझे लगता है कि हम जितना सोशल मीडिया पर अगर एक्टिव है तो इन प्रोपेगेंडास को नष्ट करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। आप जो वीडियो शेयर कर रहे हो, ठीक है, और जो आप न्यूज इनफैक्ट शेयर कर रहे हो, वो कितना वेरीफाइड है। मुझे लगता है कि आपको जो हमारी गवर्नमेंट साइट्स हैं उन पे डिपेंडेंट रहना चाहिए, क्योंकि आप जो शेयर करते हो उसको बहुत इम्पैक्ट हो सकता है। अगर 100-150 लोग भी आपकी स्टोरी देख रहे हैं तो उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो यू नीड टू बी केयरफुल। तो मुझे लगता है कि सबसे जो जरूरी बात यही है कि भारत की सेना ने बहुत शानदार काम किया है, उनको सलाम करने की जरूरत है। और उसके साथ ही जो भारत सरकार ने इसके लिए दृढ़ इच्छा दिखाई है, जो ऑर्डर्स दिए हैं और ये ऑपरेशन होने दिया है, उसके लिए हमें लगता है कि जो केंद्र सरकार है वो भी बधाई के काबिल है। और इसी के साथ हम ये और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान भी कोई लेसन ले और आगे इन चीजों को रिपीट ना करे। बिल्कुल, थैंक यू।